कभी सोचा है कि हमारे शरीर में एक तरह का इंटेलिजेंट बॉर्डर कंट्रोल सिस्टम है? एक ऐसी अदृश्य बाउंड्री जो हर सेकंड ये फैसला करती है कि क्या चीज़ हमें जिंदा रखेगी और क्या बीमार कर सकती है। ये कोई मामूली दीवार नहीं है, बल्कि एक बहुत ही एक्टिव द्वारपाल है। और जानते हैं ये कहाँ है? ये हमारे हर अंग की सतह पर मौजूद है। आज हम इसी गुमनाम हीरो यानी उपकला ऊतक या एपिथेलियल टिश्यू के सारे राज खोलने वाले हैं। ये सिर्फ एक कवरिंग नहीं है, ये हमारे सर्वाइवल की पहली डिफेंस लाइन है। यही कंट्रोल करता है कि फेफड़ों में कौन सी गैस जाएगी, हमारी आंत में कौन सा खाना एब्जॉर्ब होगा और हमारी स्किन से क्या बाहर निकलेगा। ये वो स्मार्ट सिस्टम है जो हमारी जिंदगी के लिए हर पल अरबों जरूरी फैसले लेता है। तो इस पूरे विश्लेषण में हम इसी कमाल के गेटकीपर की बनावट और इसके शानदार कामों को परत दर परत समझेंगे और ये जानेंगे कि कैसे इसका हर एक डिजाइन इसके काम को एकदम परफेक्शन के साथ पूरा करता है। तो आखिर ये उपकला ऊतक है क्या? देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ये हमारे शरीर का अल्टीमेट गेटकीपर है। कोई भी चीज़, चाहे वो खाने से मिलने वाली एनर्जी हो या हवा में घुला कोई वायरस, अगर उसे शरीर के अंदर या बाहर जाना है तो उसे इस ऊतक को पार करना ही होगा। कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। यह हमारी त्वचा की बाहरी ढाल बनता है और साथ ही हमारे पेट, आंतों और फेफड़ों जैसे खोखले अंगों को अंदर से लाइन करता है, एक इंटेलिजेंट परत की तरह। ये कोई बेजान दीवार नहीं है, बल्कि एक एक्टिव बाउंड्री है जो चीज़ों को चुनती है, हमारी रक्षा करती है और ज़रूरत पड़ने पर कुछ पदार्थ बाहर भी निकालती है। इसकी सबसे बड़ी पावर है इसकी सिलेक्टिविटी। ये बहुत अच्छे से जानता है कि किसे अंदर आने देना है और किसे हर हाल में बाहर रखना है। अगर हम ये समझ जाए कि ये कैसे काम करता है, तो हम ये समझ जाएंगे कि हमारा शरीर बाहरी दुनिया के खतरों से खुद को कैसे बचाता है और अपने अंदर के नाजुक बैलेंस को कैसे मेंटेन रखता है। सच कहूं तो ये बायोलॉजी की इंजीनियरिंग का एक मास्टरपीस है। अच्छा, तो इस विश्लेषण में आगे का हमारा सफर कैसा रहेगा, एक नज़र उस पे डालते हैं। हम 4 बड़े सवालों के जवाब ढूंढेंगे। सबसे पहले हम मिलेंगे एकल परत विशेषज्ञों से, मतलब वो ऊतक जो एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन यानी अवशोषण और स्राव के मास्टर हैं। फिर हम चलेंगे बहुपरत रक्षकों की दुनिया में, जो हमारे शरीर को बाहरी चोटों से बचाते हैं, हमारे बॉडीगार्ड्स। इसके बाद हम इन दोनों को आमने सामने लाएंगे, अवशोषण बनाम सुरक्षा की इस जंग में किसकी स्ट्रैटेजी ज्यादा कारगर है और कहाँ। और आखिर में हम ऊतक के रहस्यों से पर्दा उठाएंगे, वो फंडामेंटल रूल्स जो हमें इस टॉपिक का एक्सपर्ट बना देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं हमारे एकल परत विशेषज्ञों से, जिन्हें हम कहते हैं सिंपल एपिथेलियम यानी सरल उपकला। अब यहाँ सरल का मतलब सीधा साधा नहीं है, इसका मतलब है कि इनमें कोशिकाओं की सिर्फ एक ही लेयर होती है और ये एक बहुत ही सोचा समझा स्ट्रेटेजिक फैसला है। यहाँ पर बॉडी मजबूती के साथ समझौता करती है ताकि उसे स्पीड और एफिशिएंसी मिल सके, जो कि बेमिसाल होती है। ये ऊतक उन कामों के लिए बने हैं जहां पदार्थों को एक मेम्ब्रेन के आर पार बिल्कुल बिजली की तेजी से जाना होता है। सोचिए, जैसे फेफड़ों में गैसों का एक्सचेंज होना या आंत में पोषक तत्वों का एब्जॉर्प्शन। ये टिश्यू एक तरह का सौदा करते हैं। वे सुरक्षा के बदले स्पीड को चुनते हैं। ये हमारे शरीर के सबसे जरूरी और सबसे बिजी इंटरसेक्शंस पर काम करने वाले स्पेशलिस्ट हैं, जहां एक पल की भी देरी बहुत भारी पड़ सकती है और जहां हर सेकंड एफिशिएंसी की कीमत होती है। ये तालिका सिंपल एपिथेलियम के 3 मुख्य स्पेशलिस्ट से हमारा परिचय कराती है। और इनके काम करने का सारा राज जानते हैं कहाँ छुपा है? इनके शेप में, इनके आकार में। देखिए, जो एकदम चपटी टाइल जैसी कोशिकाएं हैं वो हैं शल्की यानी स्क्वैमस। ये हमारे शरीर के डाकिये हैं जो फटाफट डिलीवरी करते हैं। फिर आती हैं क्यूब जैसी घनाकार कोशिकाएं। ये हैं फैक्ट्री कर्मचारी जिनका काम है प्रोडक्शन करना। और आखिर में लंबी खंभे जैसी स्तंभाकार कोशिकाएं। ये हैं हमारे गोदाम प्रबंधक जो सामान को एब्जॉर्ब करके स्टोर करती हैं। ये सिर्फ मजेदार नाम नहीं है, ये इनके काम करने का एकदम सटीक तरीका बताते हैं। हर एक शेप एक खास काम के लिए पूरी तरह से ऑप्टिमाइज किया गया है। ये जॉब रोल्स हमें ये समझने में मदद करेंगे कि कैसे एक सेल का स्ट्रक्चर उसके फंक्शन को तय करता है। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं हमारे डाकिये से। तो हम मिलते हैं हमारे पहले स्पेशलिस्ट से, सरल शल्की उपकला। ये है शरीर का अल्टीमेट फिल्टर। जरा इसकी कोशिकाओं को देखिए, ये फर्श पर लगे टाइल्स की तरह एकदम चपटी और अविश्वसनीय रूप से पतली हैं। अब ये कोई डिज़ाइन की कमी नहीं, बल्कि यही इसकी सुपर पावर है। ये उन जगहों के लिए बनाई गई हैं जहां स्पीड ही सब कुछ है।
यहाँ पर बॉडी का सिद्धांत बड़ा सिंपल है। अगर किसी चीज को दीवार के आर पार जल्दी से भेजना है तो उस दीवार को जितना हो सके उतना पतला बना दो। ये अल्ट्रा थिन लेयर गैसों और तरल पदार्थों के लिए कम से कम रुकावट पैदा करती है, जिससे वे मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ आर पार जा सकें। ये बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है, जहाँ कम से कम स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा नतीजा हासिल किया जाता है। तो ये सुपर फास्ट टिश्यू आखिर काम कहाँ करता है? सिर्फ और सिर्फ सबसे ज़रूरी जगहों पर, जैसे कि हमारे फेफड़ों की एल्वियोली यानी वायु कोशिकाओं में, जहाँ ऑक्सीजन की हर एक सांस को फौरन खून में पहुंचाना होता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना होता है। ये गुर्दे के बोमेन कैप्सूल में भी मिलता है, जहाँ खून को तेजी से फिल्टर करके साफ किया जाता है ताकि शरीर से जहरीले पदार्थ बाहर निकल सकें। और हाँ, हमारी खून की नलियों के अंदर भी यही होता है, जहाँ ये एक बिल्कुल चिकनी सतह बनाता है ताकि खून बिना किसी रुकावट के आराम से बह सके, जिससे हमारे दिल पर कम से कम जोर पड़े। मतलब हर जगह एक ही कहानी है। जहाँ स्पीड और एफिशिएंसी का सवाल जिंदगी और मौत का सवाल बन जाता है, वहाँ सरल शल्की उपकला मौजूद होता है। अब बारी है हमारे दूसरे स्पेशलिस्ट की, सरल घनाकार उपकला, जिसे हम शरीर का फैक्ट्री कर्मचारी या एक चलती फिरती लेबोरेटरी भी कह सकते हैं। अगर शल्की कोशिकाएं पतली टाइल्स थीं, तो ये मजबूत क्यूब्स हैं। तो सवाल उठता है कि ये एक्स्ट्रा वॉल्यूम क्यों? वो इसलिए क्योंकि इन कोशिकाओं के अंदर एक पूरी की पूरी फैक्ट्री चल रही है। माइटोकॉन्ड्रिया जैसे पावर हाउसेज हैं जो एनर्जी देते हैं, और एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जैसी असेंबली लाइंस हैं जो प्रोडक्शन करती हैं। ये सब मिलकर हार्मोन्स और एंजाइम्स जैसे बेहद जरूरी पदार्थ बनाते हैं। इसीलिए ये टिश्यू हमारी थायराइड ग्लैंड और लार ग्रंथियों में पाया जाता है, जहां इसका मेन काम ही प्रोडक्शन और सिक्रीशन करना है। इनका ये क्यूब जैसा आकार इन्हें सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन दोनों ही कामों के लिए भरपूर जगह देता है। लेकिन रुकिए, इन फैक्ट्री कर्मचारियों के पास एक और सीक्रेट हथियार भी है। कुछ घनाकार कोशिकाओं की सतह पर, खास तौर पर हमारे गुर्दे की नलिकाओं में, हजारों उंगली जैसे उभार होते हैं। इन्हें माइक्रोविली कहते हैं। और ये सिर्फ कोई सजावट नहीं है। ये सतह के एरिया को कितना बढ़ाते होंगे, कोई अंदाजा लगा सकता है? 2 गुना, 3 गुना? नहीं, ये सतह के एरिया को अविश्वसनीय रूप से पूरे 20 गुना तक बढ़ा देते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे एक छोटे से कमरे की दीवारों को इतनी बार मोड़ दिया जाए कि उसकी सतह एक बड़े हॉल जितनी हो जाए। ये कुदरत की इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है, जो गुर्दों को हमारे खून से जरूरी चीजों को वापस सोखने की एक अद्भुत क्षमता देता है, और ये पक्का करता है कि कोई भी कीमती चीज बेकार ना जाए। अच्छा, तो अब तक हमने स्पीड और एफिशिएंसी के स्पेशलिस्ट्स की बात की। अब जरा गियर बदलते हैं और मिलते हैं शरीर के असली बॉडीगार्ड्स से, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम यानी स्तरित उपकला। यहाँ स्तरित का मतलब ही होता है लेयर्स में। एक लेयर की जगह यहाँ कोशिकाओं की कई सारी परतें एक के ऊपर एक जमी होती हैं। ये डिजाइन हमें फौरन बताता है कि इसका मकसद कुछ और ही है। ये एब्जॉर्प्शन के लिए बिल्कुल नहीं बना है, ये तो बना है मार झेलने के लिए। ये हमारे शरीर का कवच है, जो उन जगहों पर तैनात है जहां लगातार रगड़, खरोंच और केमिकल हमले होते रहते हैं। ये मजबूती और सुरक्षा का दूसरा नाम है। जहां सिंपल एपिथेलियम नाजुक और स्पेशलाइज्ड है, वहीं स्तरित उपकला कठोर और सहनशील है। इस टिश्यू का बस एक ही मंत्र है, सुरक्षा, सुरक्षा और सिर्फ सुरक्षा। ये एब्जॉर्प्शन या सिक्रीशन जैसे कामों में जानबूझकर खराब परफॉर्म करता है, क्योंकि इसकी मोटी दीवारें ऐसा होने ही नहीं देती। इसकी स्ट्रैटेजी बलिदान पर आधारित है। इसका फलसफा है, तुम ऊपरी परत को नुकसान पहुंचा सकते हो, लेकिन जब तक तुम उस तक पहुंचोगे, मैं नीचे से एक नई परत तैयार कर दूंगा। ये एक लगातार खुद को रिन्यू करने वाली ढाल है, जो हमारे शरीर के नाजुक अंदरूनी अंगों को बाहरी दुनिया की कठोर सच्चाई से बचाने के लिए ही डिजाइन की गई है। इसकी ये बहुत सारी परतें ये पक्का करती हैं कि अगर बाहरी परतें खत्म भी हो जाएं, तो भी अंदर के टिश्यूज पूरी तरह सुरक्षित रहें। इसका सबसे शानदार उदाहरण है हमारी त्वचा की सबसे बाहरी परत, एपिडर्मिस, जो शरीर की अल्टीमेट ढाल है। एक बार सोचकर देखिए कि हमारी स्किन दिन भर क्या क्या नहीं झेलती, रगड़, खरोंच, कीटाणु, केमिकल्स। स्तरित शल्की उपकला की ये कई परतें एक ऐसी दीवार बनाती हैं जिसे भेदना लगभग नामुमकिन है। इसकी सबसे ऊपरी परत की कोशिकाएं असल में मर जाती हैं और लगातार झड़ती रहती हैं, लेकिन वो एक बलिदान देती हैं। उनके नीचे की जो जीवित परतें हैं, वो एक फैक्ट्री की तरह लगातार नई कोशिकाएं बनाकर ऊपर भेजती रहती हैं, जो पुरानी परतों की जगह ले लेती हैं। ये जो लगातार पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है, यही हमें बाहरी खतरों से महफूज रखती है और ये पक्का करती है कि हमारी रक्षा की ये दीवार कभी कमजोर ना पड़े। तो अब वक्त है एक सीधी टक्कर का,
एब्जॉर्प्शन बनाम प्रोटेक्शन। एक तरफ है पतले, तेज, सिंगल लेयर वाले स्पेशलिस्ट जो एफिशिएंसी के लिए बने हैं, और दूसरी तरफ है मोटे, मजबूत, मल्टी लेयर वाले गार्ड्स जो सहन शक्ति के लिए बने हैं। ये सिर्फ दो टिश्यूज की कहानी नहीं है, बल्कि ये बायोलॉजी की दो महान रणनीतियों की कहानी है। ये डिजाइन का एक फंडामेंटल सवाल है, क्या हमें एक पतली, पारगम्य बाउंड्री चाहिए या एक मोटी, अभेद्य दीवार? ये समझना कि बॉडी कब किसे चुनती है हमें बायोलॉजी के सबसे बड़े नियम को समझने में मदद करता है कि स्ट्रक्चर हमेशा फंक्शन को फॉलो करता है, यानी बनावट हमेशा काम के हिसाब से होती है। चलिए सबसे पहले बिंदु पर ध्यान देते हैं, स्ट्रक्चर यानी संरचना। एब्जॉर्प्शन स्पेशलिस्ट यानी सिंपल एपिथेलियम की पहचान है कोशिकाओं की सिर्फ एक सिंगल लेयर। ये डिजाइन जानबूझकर नाजुक बनाया गया है ताकि पोषक तत्वों और गैसों को पार करने में कम से कम वक्त और एनर्जी लगे। इसके बिल्कुल उलट हमारा प्रोटेक्शन गार्ड यानी स्तरित उपकला, इसमें कई सारी लेयर्स होती हैं। यही मोटाई इसे लगभग अभेद्य बना देती है। सोचिए, त्वचा जैसी जगह पर एक सिंगल लेयर तो कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाएगी। इसीलिए यहाँ की डिजाइन फिलॉसफी बिल्कुल अलग है। एक का मकसद है मैक्सिमम खुलापन, दूसरे का मकसद है मैक्सिमम सुरक्षा। दो बिल्कुल अलग अलग लक्ष्य और इसीलिए दो बिल्कुल अलग अलग संरचनाएं। ये हमें दिखाता है कि शरीर कैसे अलग अलग चुनौतियों के लिए पूरी तरह से अलग अलग समाधान तैयार करता है। अब इनकी सबसे खासियत को देखिए जो इनकी डिजाइन की फिलॉसफी को और साफ कर देती है। जो एब्जॉर्प्शन स्पेशलिस्ट है उसका लक्ष्य है सरफेस एरिया को किसी भी तरह बढ़ाना, और इसके लिए वो माइक्रोविलाई जैसे शानदार फोल्ड्स बनाता है जो एब्जॉर्प्शन की क्षमता को 20 गुना तक बढ़ा देते हैं। ये एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करने का एक बेहतरीन तरीका है। दूसरी तरफ जो हमारा प्रोटेक्शन गार्ड है उसकी खासियत है उसकी बलिदानी परतें। त्वचा की एपिडर्मिस की बाहरी परतें लगातार मरती और झड़ती रहती हैं, लेकिन ऐसा करते वो नीचे की कीमती परतों को बचाती हैं। मतलब एक का डिजाइन विस्तार और एफिशिएंसी पर फोकस्ड है तो दूसरे का बलिदान और मजबूती पर। यह बायोलॉजी की इंजीनियरिंग का सबसे खूबसूरत उदाहरण है जहां हर एक स्ट्रक्चर का एक बिल्कुल साफ मकसद होता है। अच्छा, अब जब हमने मुख्य रणनीतियों को समझ लिया है तो चलिए कुछ ऐसे राज खोलते हैं जो सभी उपकला ऊतकों पर लागू होते हैं। ये वो जानकारी है जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन इस टॉपिक की पूरी समझ के लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है। हम उन फंडामेंटल रूल्स को देखेंगे जो इस पूरे सिस्टम को एक साथ जोड़कर रखते हैं और कुछ कॉमन गलतफहमियों को भी दूर करेंगे। ये ज्ञान हमें बेसिक समझ से आगे ले जाकर एक्सपर्ट लेवल पर ले जाएगा और हमें यह समझने में मदद करेगा कि ये टिश्यू असल में काम कैसे करता है। ये हैं उपकला ऊतक के 4 गोल्डन रूल्स जो हर टाइप पर लागू होते हैं। पहला, सभी उपकला ऊतक एक बेसमेंट मेम्ब्रेन नाम की नींव पर टिके होते हैं। ये उन्हें नीचे के टिश्यू से मजबूती से जोड़ता है। दूसरा, और ये एक इंजीनियरिंग की पहेली जैसा है, इनमें अपनी कोई खून की नली नहीं होती। तो सवाल ये उठता है कि इन्हें पोषण कैसे मिलता है। यहीं पर तीसरा नियम आता है। ये अपने नीचे मौजूद कनेक्टिव टिश्यू से डिफ्यूजन के जरिए पोषण लेते हैं, क्योंकि वो खून से भरपूर होता है। ये एक शानदार समाधान है जो दीवार को बिना तोड़े उसे एनर्जी देता है। और चौथा, ये कोशिकाएं आपस में स्पेशल सेल जंक्शन से इतनी मजबूती से जुड़ी होती हैं कि वो एक मजबूत लीक प्रूफ शीट बना लेती हैं। चलिए, अब समय है अपनी समझ को परखने का। ये एक ऐसा सवाल है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर फंसाता है। आंत की भीतरी परत में कौन सा ऊतक पाया जाता है? हमारे पास ऑप्शन है शल्की, घनाकार, स्तंभाकार या स्तरित। जवाब देने से पहले एक पल के लिए रुककर सोचिए। खुद से पूछिए, आंत का मुख्य काम क्या है? क्या उससे स्पीड चाहिए, प्रोडक्शन करना है या सुरक्षा करनी है? उस काम के लिए कौन सा शेप सबसे सही बैठेगा? ये सिर्फ रटने का नहीं बल्कि लॉजिक लगाने का सवाल है। सोचिए कि नेचर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सा डिजाइन चुनेगी। और सही जवाब है सी, सरल स्तंभाकार उपकला। चलिए अब एलिमिनेशन प्रोसेस से समझते हैं कि ये क्यों सही है। देखिए, आंत का काम है एब्जॉर्प्शन, तो क्या हमें एक मल्टी लेयर्ड प्रोटेक्शन गार्ड स्तरित चाहिए? बिल्कुल नहीं, ये तो एब्जॉर्प्शन को ही रोक देगा। क्या हमें एक पतले डाकिए शल्की की जरूरत है? नहीं, क्योंकि एब्जॉर्प्शन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसके लिए सिर्फ स्पीड नहीं बल्कि ज्यादा जगह और मशीनरी चाहिए। तो क्या फैक्ट्री कर्मचारी घनाकार सही है? हम करीब हैं, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन है गोदाम प्रबंधक स्तंभाकार। इसकी लंबी खंभे जैसी कोशिकाएं पोषक तत्वों को प्रोसेस करने और सोखने के लिए मैक्सिमम जगह देती हैं।
एक बार फिर ये साबित हो गया कि फंक्शन में ही स्ट्रक्चर को तय किया। तो इस पूरे विश्लेषण का जो निचोड़ है वो इस मास्टर ट्रिक में छिपा है। डाकिया यानी शल्की है फास्ट डिलीवरी के लिए, फैक्ट्री कर्मचारी यानी घनाकार है प्रोडक्शन के लिए, और गोदाम प्रबंधक यानी स्तंभाकार है एब्जॉर्प्शन के लिए। ये सिंपल सी एनालॉजी हमेशा हमें याद दिलाएगी कि हमारे शरीर में कुछ भी बिना वजह नहीं होता। हर सेल का शेप, हर टिश्यू का स्ट्रक्चर उसके काम को पूरा करने के लिए अरबों सालों के एवोल्यूशन का नतीजा है। उपकला ऊतक सिर्फ एक परत नहीं है, बल्कि हमारे शरीर की इंटेलिजेंस और एफिशिएंसी का एक जीता जागता सबूत है। ये नेचर के डिजाइनिंग का एक शानदार चैप्टर है जो हमारे अंदर हर पल हर सेकंड काम कर रहा है।